नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम in which elements in the diagonal are 1 and rest of the elements are 0। मेन डायगोनल एलिमेंट्स किसी स्केयर मैट्रिक्स में अगर 1 है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0, वो क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं कई बार, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन एंड द सेम थिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स स्केयर भी हैं, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स वो है 1, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है 0। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसको हम I1 लिखते हैं। I1 मींस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट है इसमें। सो इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर मैं I2 लिखूं तो उसका क्या मतलब है? इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। I3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम। सो इट रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, वहां पे यूज होगा। क्या है रिजल्ट? Any matrix multiplied by identity matrix, it is going to be matrix only। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, स्केयर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। आई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पता है ए इंटू आई क्या होगा? ए ही होगा, ये जो मैट्रिक्स है। या आप क्या कर सकते हो? आई इंटू ए कर सकते हो, आई इंटू ए, वो भी ए ही मैट्रिक्स ही होगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इन्वर्टेबल, जिसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यही डेफिनेशन है। देन हमारे पास क्या है? जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका एग्जिस्ट करता है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, जिसका नहीं करता होगा उसको सिंगुलर बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, या फिर नॉन इन्वर्टेबल बोलेंगे जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ये चीज़ क्लियर है? देन इनवर्स हमारे पास होता है क्या है? सपोज हमारे पास ए क्या है? कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अगर हमारे पास अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो उसी ऑर्डर का, और मैं क्या करूं? ए इंटू उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लूं या बी इंटू ए लूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे दे, तो हम क्या कहेंगे? B is the inverse of A, B is called inverse of A। समझ में आई ये चीज? A हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है, अगर मैं एक और मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं उसी ऑर्डर का जो ऑर्डर A का है और उनको मल्टीप्लाई करूं, तो वो मुझे क्या दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे? दैट मैट्रिक्स इट इज अ इनवर्स ऑफ A। अब इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ए हमारे पास क्या है? स्केयर मैट्रिक्स है। बी हमारे पास अनदर स्केयर मैट्रिक्स। जब मैं ए इंटू बी इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं बी इंटू ए भी लूं तब भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स। या इसका उल्टा भी, वाइस वर्सा भी ट्रू है, A is the inverse of B, so AB is equals to BA is equals to I। Next, inverse of a matrix if it exists is unique। अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो हमेशा, लेकिन अगर करता होगा तो वो
एक ही होगा, ऐसा नहीं है उसका इन्वर्स 5 या 10 होंगे, एक ही इन्वर्स होगा। यूनिक का मतलब ओनली वन इन्वर्स एग्जिस्ट। ये चीज़ क्लियर है इतनी? अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा। नेक्स्ट हम इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो बेसिक मेथड्स हमने पढ़े हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस लगा के भी, कॉलम ऑपरेशन लगा के भी। देन दूसरा मेथड जो डिटर्मिनेंट्स जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें यूज होगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट से। लेकिन आज हमने जो टॉपिक करना है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सो इसको अभी फिलहाल भूल जाते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इसे हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो कुछ ऑपरेशंस लगेंगे। जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आगे तो कुछ मेथड्स होंगे, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे ऑपरेशंस। सो 3 ऑपरेशंस है आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग टू रोज। हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, टू रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। साइन क्या होगा, R1 इंटरचेंज R2। इसका क्या मतलब है, रो 1 इंटरचेंज हो जाएगी रो 2 से। हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसमें रो 1 क्या है, ये है, ये बन जाएगी रो 2, जो रो 2 है वो रो 1 बन जाएगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ज़रूरी नहीं है R1 को R2 से चेंज करना है। R2 को R3 से भी कर सकते हैं, R1 को R3 से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जब हम मेथड सॉल्व करेंगे इन्वर्स का। सो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ द सेकंड रो ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट इट कैन बी एनी 1 2 1/3 -1 -4। सो ए मैट्रिक्स गिवन है, सपोज हमने R3 पे कोई ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लिकेशन का, 1/3 R3 करना है। 1/3 नहीं करना, 4/3 करना का, वो डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो जिस पे हमने लगाना है ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी 2 रोज एज इट इज रहेंगी, ये तो हमें पता है। देन R3 पे क्या लगा रहा है, 1/3 R3, यानी कि 1/3 इंटू जो R3 के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 9, 9/3 क्या होगा 3। देन 3 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या है इसका, 6, सो 1/3 इंटू 6 2 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड रो ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एडिंग कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ रो टू अनदर रो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए मैट्रिक्स है, हमने क्या है R3 पे कोई ऑपरेशन लगाना है, R3 + 3R1। सो कहने का मतलब हम एक रो को ऐड कर सकते हैं दूसरी रो से विथ मल्टीपल ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। सो जिस पे रो ऑपरेशन लगाना है सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी 2 रोज एज इट इज ही रहेंगी। सो R3 पे R3 + 3R1 लगा रहे हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, R3 का 3 है, सो 3 + 3 इंटू 1 दैट इज 6। नाउ सेकेंड एलिमेंट क्या है R3 का, 0, सो 0 + 3 इंटू R1 का एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, सो क्या हो जाएगा 0 + 3 इंटू 2 6। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट क्या है 1, सो 1 + 3 इंटू 6 वो क्या हो जाएगा 1 + 18, सो 19। सो इस तरह से हम थर्ड ऑपरेशन को यूज में ला सकते हैं। नाउ थर्ड ऑपरेशन में हमारे पास माइनस साइन भी आ सकता है। हम पढ़ तो रहे हैं एडिंग का, लेकिन ये माइनस साइन कैसे आया। सो R2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 + -8 इंटू R1।
इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। इसका क्या मतलब है, हम रो 2 को प्लस कर रहे हैं R1 से, पर मल्टीप्लाई R1 को किससे कर रहे हैं, -8 से। हमने पढ़ा है नॉन जीरो होना चाहिए, माइनस प्लस कुछ भी हो मल्टीपल। सो इस तरह से माइनस से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो एडिंग में माइनस भी आ सकता है, सिर्फ प्लस है ये ज़रूरी नहीं है। सो R2 - 8R1 इस पे आप अप्लाई कर सकते हो इस मैट्रिक्स पे। क्या रिजल्ट आएगा, 1 और 3 तो वही रहेंगे, सिर्फ R2 चेंज होगा। 8 - 8 R1 का एलिमेंट, 8 - 8 0, देन 5 - 8 इंटू R1 का एलिमेंट, इसका मतलब 5 - 8 इंटू 0, सो 5 ही रहने वाला है। R2 - 8 R1, इसका क्या मतलब है, 4 - 8 इंटू 2, 4 - 16, सो -12। सो थर्ड में ही ये आ जाएगा माइनस साइन का भी कंप्लीट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। जैसे हमने रो ऑपरेशंस पढ़े हैं रो पे लगाने के लिए, ऐसे ही कॉलम पे हम ऑपरेशन लगाएंगे सेम टू सेम। फर्स्ट इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, फर्स्ट ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगाएं। हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं C2 और C3 कॉलम को। सो जिसको इंटरचेंज नहीं करना वो तो सेम ही रहेगा। C2 हमारे पास कॉलम C3 बन जाएगी और C3 हमारे पास C2 बन जाएगी। ये आगे आ जाएगी, ये पीछे। सेकंड कॉलम ऑपरेशन, किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट से। इट कैन बी प्लस माइनस फ्रैक्शन में, वो मैटर नहीं करता है, वो डिपेंड करेगा जब हम इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो C1 को हमने क्या कॉलम ऑपरेशन लगाया, 2C1, यानी कि जो ये C1 कॉलम है हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 हो जाएगा, ये 2, ये 6, 4 2 6। जिस पे कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं लग रहा वो सेम आ जाएंगे। थर्ड कॉलम ऑपरेशन क्या हो सकता है, कोई मैट्रिक्स है, हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कॉलम टू अनदर कॉलम। मींस सपोज हम C2 पे कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, C2 + 2C1। सो ऑब्वियसली C2 के ही एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं इस कॉलम के। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 यानी 1 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 + 2 ये 5 हो जाएगा। देन C2 एलिमेंट का ये है 2 + 2 इंटू 1, यानी कि 2 + 2 4 आ जाएगा। C2 पे ये हमने लगाना है C2 + 2C1, सो 1 + 2 इंटू 0। सो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट्स को ही हमने ऐड करना है। सो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं रो ऑपरेशन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।